नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो भारत में काफ़ी पॉपुलर है। रिच डैड पुअर डैड। स्टूडेंट्स हों, बिजनेस वाले लोग, नौकरी करने वाले, इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोग इसे पढ़ते हैं। हाँ, और इसकी खासियत है इसका फोकस। मतलब पैसे को लेकर हमारी सोच और फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे हम कह सकते हैं, हाँ। पैसे की समझ, ये ऐसी बातें हैं जो अक्सर स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब में ऐसा क्या है कि लोग कहते हैं कि ये सोच बदल देती है। और इसकी शुरुआत होती है, जैसा कई लोग जानते होंगे, लेखक के दो पिताओं की कहानी से, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। बिल्कुल। और यहीं से मतलब किताब का जो मेन आइडिया है वो सामने आता है। गरीब पिता जो असल में उनके अपने काफी पढ़े लिखे पिता थे, उनकी सोच बड़ी पारंपरिक थी। भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो। हाँ, जो हम सब सुनते आए हैं। सही। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर पिता बुलाते हैं। उनकी सोच एकदम अलग थी। वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम, मतलब ऐसी कमाई जिस पे आपको लगातार खटना ना पड़े, उस पर जोर देते थे। अच्छा। तो ये सोच का जो फर्क है वही पूरी कहानी की आप कह सकती हैं नींव है। तो फिर किताब असल में सिखाती क्या है? मतलब ऊपर ऊपर से तो लगता है कि भाई अमीर कैसे बने, पर क्या ये सिर्फ पैसा कमाने के टिप्स और ट्रिक्स हैं? टिप्स और ट्रिक्स से कहीं ज्यादा ये एक माइंडसेट शिफ्ट की बात करती है, मतलब सोचने का तरीका बदलने की। सबसे बड़ा सबक जो लोग निकालते हैं वो ये है, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर कैसे? हाँ, तो यहीं पर आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की बात। किताब कहती है एसेट्स खरीदो। एसेट्स यानी ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या शेयर्स जिनसे डिविडेंड मिलता है, या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस। ठीक है। और लायबिलिटीज से बचो। लायबिलिटीज यानी वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कि बड़ा कोई लोन ले लिया, या महंगी कार जिसकी ईएमआई जा रही है, इस तरह की चीजें। यहीं पर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी आती है किताब में। वो ये कहते हैं कि कई बार लोग जिसे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, जैसे कि अपना घर जिसमें वो खुद रह रहे हैं, हाँ, वो असल में एक लायबिलिटी हो सकता है, क्योंकि वो जेब में पैसा डाल नहीं रहा बल्कि निकाल रहा है। मेंटेनेंस है, टैक्स है, अगर लोन लिया है तो उसकी किश्तें हैं। ये तो हमारी पारंपरिक भारतीय सोच से काफी अलग है। यहाँ तो अपना घर मतलब सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। बिल्कुल। और ये पॉइंट अक्सर लोगों को मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। किताब का तर्क सीधा है, जब तक कोई चीज आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रही, वो आपकी संपत्ति, आपका एसेट नहीं है, वो एक बोझ है, एक लायबिलिटी है। अच्छा। और यहीं फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व पता चलता है। सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, अगर ये समझ नहीं है कि उस पैसे को मैनेज कैसे करें, उसे एसेट्स में कैसे बदलें जो और पैसा कमाएं। किताब जोर देती है कि पहले एसेट्स बनाओ, फिर उनसे जो इनकम हो उससे अपने शौक या लायबिलिटीज पूरी करो। ऐसा नहीं कि सैलरी आई और खर्च कर दी। इसमें रिस्क लेने और गलतियों से सीखने की भी बात कही गई है कि अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जबकि आम आदमी पैसे खोने के डर से निवेश करने से ही कतराता है। पर भारत जैसे देश में जहां जॉब सिक्योरिटी को इतनी अहमियत दी जाती है, ये रिस्क लेने वाली बात कितनी प्रैक्टिकल है? ये सवाल तो उठता है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा दो। वो फाइनेंशियल समझ बढ़ाने पर जोर देती है ताकि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकें। मतलब सोच समझकर। हाँ, सोच समझकर उठाया गया कदम। और देखिए, सीखने की प्रक्रिया में गलतियां तो होंगी ही, उनसे डरने के बजाय सीखना जरूरी है। और वो जो पैसिव इनकम वाली बात थी ना, हाँ, वो यहीं और जरूरी हो जाती है। ठीक है, नौकरी जरूरी हो सकती है शुरुआत में, पर क्या आय का सिर्फ एक ही जरिया काफी है? किताब कहती है नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि आय के कई स्रोत बने। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब शायद उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं, या जो नौकरी के राइट रेस से बाहर निकलने का सोच रहे हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ देखने का एक नजरिया देती है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है कि असली अमीरी जो है वो सोच से शुरू होती है, बैंक बैलेंस से बाद में बनती है। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई कर सकता है तो वो है खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन पर। भारत में जहां हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, वहां इस किताब के जो विचार हैं वो और भी प्रासंगिक और भी रेलेवेंट हो जाते हैं। भले ही हम इसके हर नुस्खे पर आंख बंद करके ना चले। सही कहा। पर ये कम से कम सवाल पूछना तो सिखाती है। सही कहा आपने।
ये जो पारंपरिक रास्ता है ना, पढ़ो लिखो नौकरी करो लोन लो घर बनाओ, उस पर सवाल उठाती है। ये सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि उस कमाए हुए पैसे को सही तरह से लगाने और उससे और पैसा बनाने की जो कला है उस पर फोकस करती है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज कोई व्यक्ति अपनी सोच बदलने और ये समझने की दिशा में पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकता है कि उसका पैसा असल में जा कहाँ रहा है? वो एसेट्स बना रहा है या सिर्फ लायबिलिटीज या खर्चे पूरे कर रहा है?